हमारे एकलौता नेता, जो उभरता हुआ जो सितारा जो आए हुए थे और अपने ही जगह से, अपने ही गढ़ से, सिल्ली विधानसभा से भले ही चूक भूल से वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन निर्मल महतो का कहना था कि मांडू विधानसभा से हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग सारा जोश के साथ, उमंग के साथ, और उपचुनाव का प्रक्रिया जो है अगर सुप्रीमो सुदेश महतो जी से बात करेंगे, अगर ये प्रक्रिया आगे चलने का लायक होगा, अगर इसमें समर्थन मिलेगा तो कहीं ना कहीं इस्तीफा हम देंगे, ऐसा निर्मल महतो का कहना था। इस्तीफा देने के बाद हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, आदाब। तो मैं तैयब बाबू आप लोगों के साथ। तो हम बात करने वाले हैं झारखंड के उप चुनाव के बारे में, यानी कि झारखंड विधानसभा में एक विधानसभा ऐसा बन गया है जो संभावना है कि वहाँ उपचुनाव भी हो सकता है, जो झारखंड के मांडू विधानसभा के अंतर्गत, यानी कि अंतर्गत क्या, मांडू ही विधानसभा में उपचुनाव का जो है माहौल का चर्चा बना हुआ है। जो निर्मल महतो आजसू के प्रत्याशी से जो विजय घोषित हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो आजसू के सुप्रीमो है सुदेश महतो जी, जो सिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, सिल्ली विधानसभा से, जिन्हें अमित महतो ने इंडिया गठबंधन उन्हें हरा दिया है। और कहीं ना कहीं ये सुदेश महतो की ये हार जो है बहुत बड़ी हार कहलाता है, और ये हार जो है जनता के लिए बहुत ही निंदनीय घटना के रूप से देखा जा रहा है। तो हमारे जो मांडू विधानसभा के विधायक वर्तमान के जो बने हुए हैं और आजसू के कार्यकर्ता से जो जीत के आए निर्मल महतो, उनका कहना है कि हम जो है मांडू विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफा देने के बाद जो है उपचुनाव का प्रक्रिया लागू करेंगे, और मांडू विधानसभा से हम सुदेश महतो के प्रत्याशी के रूप से हम लोग देखेंगे, और फिर से उपचुनाव में मांडू विधानसभा से सुदेश महतो के हम लोग विधायक बनाएंगे, और सांसद भवन तक भी मांडू विधानसभा तक हम लोग भेजेंगे। और निर्मल महतो का कहना है कि जो बात सांसद भवन में हम रख सकते हैं, सांसद भवन में अन्य कोई और रख सकते हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीमो हमारे आजसू पार्टी के जो सुदेश महतो जी हैं, वो जो सांसद भवन में जो बात को रखेंगे, जिस प्रकार से वो हमारे नौजवान और पीड़ित महिला लोगों का बात जो रखेंगे, हमारे रोजगार के विषय में, झारखंड के शिक्षा के विषय में, भविष्य के विषय में जो बात रखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एकलौता नेता, जो उभरता हुआ जो सितारा जो आए हुए थे और अपने ही जगह से, अपने ही गढ़ से, सिल्ली विधानसभा से भले ही चूक भूल से वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन निर्मल महतो का कहना था कि मांडू विधानसभा से हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग सारा जोश के साथ, उमंग के साथ, और उपचुनाव का प्रक्रिया जो है अगर सुप्रीमो सुदेश महतो जी से बात करेंगे, अगर ये प्रक्रिया आगे चलने का लायक होगा, अगर इसमें समर्थन मिलेगा तो कहीं ना कहीं इस्तीफा हम देंगे, ऐसा निर्मल महतो का कहना था। इस्तीफा देने के बाद मांडू विधानसभा में उपचुनाव भी करवाएंगे, और उपचुनाव में कैंडिडेट के रूप से हम लोग सुदेश महतो को कैंडिडेट बनाएंगे, और उनको जिता के, और हम लोग सांसद भवन तक भी हम लोग सुदेश महतो को भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव जो मांडू में होने वाला है, अच्छा तरीके से अभी शपथ ग्रहण 1-2 दिन पहले ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है, और झारखंड में चुनावी जो रिजल्ट हुआ है झारखंड विधानसभा का, ये चर्चा कहीं ना कहीं अभी लोगों के बीच खत्म नहीं हुआ है, और फिर से झारखंड विधानसभा मांडू जो है वहाँ उपचुनाव का जो है चर्चा बहुत ही जोरों शोरों से लगा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा लोगों का कहना है कि अगर एक सीट आजसू निकाल पाई है, जो मांडू विधानसभा से निकाल पाई है, जो 90,000 कुछ वोटों से, मतलब वोट प्राप्त किए थे, और 231 वोट या कुछ वोटों से वो विजय प्राप्त किए थे आजसू के निर्मल महतो जी। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर किन्हीं प्रकार से अगर उपचुनाव हो जाता है
तो आजसू के जो निर्मल महतो अभी प्रेजेंट में विधायक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने विधायकी पद से उन्हें भी खोना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उन्हें भी हार का सामना करना पड़ेगा। और लोगों का साथ ही साथ ये भी कहना है कि सुप्रीमो जो आजसू के सुदेश कुमार महतो जी हैं, अगर वो भी उपचुनाव में अगर आते हैं तो उपचुनाव में आने के बाद उन्हें JLKM के बिहारी महतो ने करारा जवाब देंगे, ऐसा JLKM का कार्यकर्ताओं का कहना है। क्योंकि जो न्यू पार्टी, जो उभरता हुआ पार्टी जयराम महतो का, जो JLKM जो JB केसेस के संगठन से जाना जाता था, ये न्यू रजिस्टर पार्टी है। जो बिहारी महतो चुनाव लड़े थे मांडू विधानसभा से, JLKM के प्रत्याशी थे, जो तीसरे स्तर पे आए थे और कहीं ना कहीं 71,000 वोट लेकर आए थे। तो JB केसेस यानी कि JLKM के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर मांडू विधानसभा में किन्हीं प्रकार का अगर उपचुनाव हो जाता है तो वहां से आजसू का जो पूरे झारखंड विधानसभा में एक सीट प्राप्त जो हुआ है, वो एक सीट से भी उन्हें हाथ धोना पड़ जाएगा। और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को भी ये सूचना मिली है कि उपचुनाव का जो चर्चा है पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं हलचल मचा के रख दिया है। तो इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता है उन लोगों का कहना है कि अगर किन्हीं प्रकार अगर उपचुनाव हो जाता है तो 1.25 लाख से हम लोग वोट को जो इस बार जो है मांडू विधानसभा को हम लोग अपने पक्ष में करेंगे और ये मांडू विधानसभा का जो खाता है इसे भी हम लोग अपने झोली में डालेंगे। अब देखिए दोस्तों कि क्या होता है, क्या झारखंड में चुनावी प्रक्रिया अभी लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में अभी खत्म नहीं हुआ है और ये उपचुनाव का जो बात है ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग अपना राय बताएं कि अगर मांडू विधानसभा में अगर उपचुनाव होता है तो किन पार्टी के पक्ष में ये मांडू विधानसभा का सीट जाएगा। और इसी प्रकार से तड़कता भड़कता न्यूज़ देखने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल नूर एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद दोस्तों।